कुछ दिन पहले ऑल आइज ऑन राफा और अब ऑल आइज ऑन रईसी, पर क्यों? चलिए जानते हैं। 9 जून को जम्मू कश्मीर में रईसी डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों की एक बस पर हमला कर दिया। ये सभी लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोग मंदिर पहुंच पाते इससे पहले ही आतंकियों ने बस के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे के बाद से ही दुनिया भर में ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक ट्रेंड कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों को बुलाया गया, पर पाकिस्तान इसमें मिसिंग था और शायद यही बात पाकिस्तान को चुभ गई और उसने अपनी अटेंडेंस इन मासूमों की जान लेकर दर्ज कराई। महीने भर पहले की बात की जाए तो पहलगाम में भी एक टूरिस्ट बस पर कुछ ऐसा आतंकी हमला हुआ था और अब विपक्ष के पास सिवाय सरकार पर आरोप लगाने के अलावा कोई और दूसरा हथकंडा नहीं बचा है। विपक्ष को लग रहा है कि मौजूदा सरकार की ये सबसे बड़ी लापरवाही है। हालांकि इस हमले के बाद से एक नाम बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और वो है TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट। रेसिस्टेंट फ्रंट एक तरह से जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की एक ब्रांच है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में हुई थी। असल में इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। TRF को बनाने में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS का भी बड़ा हाथ रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत इसलिए की गई ताकि भारत में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान का नाम नहीं आए और इससे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में आने से बच जाएं। हालांकि अब नजर उठाकर देखा जाए तो जम्मू में आज की तारीख में कई और दूसरे टेरर ग्रुप्स बन चुके हैं। जब आप इन ग्रुप्स को देखेंगे तो लगेगा कि ये नए बने हुए ग्रुप्स हैं जिनका कोई पिछला इतिहास नहीं है। बस इनका एक ही मकसद है, लोकल कश्मीरी लोगों के लिए नॉन कश्मीरी सिटीजन्स के मन में डर और गुस्सा पैदा करना, जिससे कश्मीर में आतंक की धमक बनी रहे। हालांकि TRF के अलावा यहाँ 2 और मेन फोर्सेस हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट भी कहा जाता है। खास बात ये है कि इन सभी ग्रुप्स की फंडिंग अलग अलग ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को जैश-ए मोहम्मद से फंडिंग मिलती है, जिसका काम सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करना होता है और कुछ काम ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को जोड़कर भी करता है। हालांकि आज से 3 महीने पहले 9 जून को हुए हमले की साजिश POK के खाईगल गांव में रची गई थी। उस वक्त 300 से 400 जिहादी वहां सोपोर में मारे गए 2 आतंकियों अब्दुल फहाब और सनम जफर के लिए इकट्ठा हुए थे और इसी वक्त इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात की थी। इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहा था ISIS। इस मीटिंग में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग भी मौजूद थे। वैसे कुछ दिन पहले तक घाटी में कोई भी आतंकी घटना होती थी तो उसका ठीकरा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के सिर पर फोड़ा जाता था, क्योंकि ये संगठन खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ले लिया करते थे। लेकिन 2019 में 370 हटने के बाद यहाँ आतंक का चेहरा बदल गया है। तभी से TRF और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF जैसे संगठन सभी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेने लगे और तभी से ये दोनों ग्रुप्स रजौरी और पुंछ में ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज कि TRF आखिर रेगुलेट कौन करता है और घाटी में ये आतंकी संगठन पनपा कैसे और आखिर इसका मकसद क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि TRF कैसे बना। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि TRF की कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक के साथ। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे यह संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी ISIS का फुल सपोर्ट मिला। असल में यह संगठन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का मानो इंतजार ही कर रहा था, जिसके बाद ये पूरी तरह से कश्मीर में एक्टिव हो गया। अब सवाल खड़ा ये होता है कि TRF को कौन रेगुलेट करता है? दरअसल TRF के बनने की असल कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के साथ साथ पाकिस्तान का छुपा हुआ चेहरा
दुनिया के सामने आने लगा था और इसी वजह से पाकिस्तान पर यहाँ पनप रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी बनना शुरू हो गया। हालांकि पाकिस्तान समझ चुका था कि उसे अब लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर कुछ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के मन में ये डर भी था कि इससे कश्मीर उसके हाथों से न चला जाए। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर इस नए आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट की नींव रखी, जिसे आज दुनिया TRF के नाम से जानती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर TRF का मकसद क्या है। असल में TRF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया था। दरअसल FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा था। पाकिस्तान न सिर्फ ग्रे लिस्ट हुआ था बल्कि उस पर कई सारे बैन भी लगने शुरू हो गए थे और इसके बाद TRF पहली बार दुनिया में सबके सामने आया। शॉर्ट में कहूँ तो इस संगठन का मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाना था। TRF का मेन एजेंट लश्कर-ए-तैयबा मामले में पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव को कम करना और पाकिस्तानी में लोकल टेररिज्म को प्रमोट करना है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर TRF अपना टारगेट सेट कैसे करता है। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई केसेस सामने आए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई केसेस के पीछे TRF का ही हाथ था। दरअसल ऐसा सब करने के लिए TRF के हैंडलर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पर कश्मीर के अंदर होने वाली हर राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और इन्हीं सब के जरिए ये संगठन अपने टारगेट को भी चुनता है और ऐसे ही ये टेरर ग्रुप्स कई लोगों की हिट लिस्ट भी पब्लिक कर चुका है। इसमें कई भाजपा नेता, आर्मी और पुलिस अधिकारी इस आतंकी संगठन के टारगेट पर रहते हैं। तो ये थी TRF की पूरी जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी था। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए फैक्टिफाई। और अगर ये वीडियो YouTube पर आप देख रहे हैं तो हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। तो ये थी TRF की पूरी जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी था। आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए और फॉलो करिए फैक्टिफाई।